हेलो गाइस, RSSR अकाउंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आप हेडलाइन से ही जैसे देख रहे हैं, हेडलाइन देख के ही आप समझ गए होंगे कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लेजर में जाएंगे और लेजर में जाने के बाद में हम किसी भी पार्टी का नाम डालेंगे और उसको हम अनसिक्योर में रखेंगे। और इसको आप देखिए, जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करेंगे और इसके अंदर में जाने के बाद में आप देखिए इधर पे दिखा रहा है इंटरेस्ट के बारे में और ये पूछ रहा है कि रेट, इसको आप देख लीजिए। रेट आप किस रेट से, ईयरली या मंथली, किस रेट से आपने उनसे पैसा लिया है। तो 365 दिन 11% के हिसाब से हमने उनसे पैसा लिए हैं और उस आधार में हम उनको स्वाभाविक है TDS भी काटेंगे। तो TDS यस करेंगे और इसके बाद में इसको भी यस करेंगे और ये दिखा रहा है नेचर ऑफ पेमेंट, है ना, इंटरेस्ट पेमेंट। इसको हम, क्योंकि TDS हमको 10% काटनी है अगर वो 5,000 के ऊपर रहता है तो, ठीक है। अब ये देखिए आप इधर पे इस तरीके से लेजर बनाने के बाद इसको कंट्रोल A करके बाहर हो जाइए, ठीक है। अब ये आपका लेजर बन चुका है और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे लेजर बनाए हैं और उसमें एंट्रियाँ भी की हैं, वो सब आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलो सीधे बैलेंस शीट में आके हम सीधे ये देख लेते हैं कि इसमें कितने लोगों का बना हुआ है। ये देखिए इतने सारे लोग हैं और इन लोगों से कई ऐसी पार्टियां हैं जिनसे हमने बीच में भी पेमेंट लिए हैं। कई पार्टियां ऐसी हैं जो कि हमने पहले 1 अप्रैल के पहले से भी पैसा लिया हुआ, जैसे ये देखिए ओपनिंग वाला दिख रहा है आपको, है ना, राम करके, जो पहले से पैसा, और ये बीच बीच में अपन ने पैसा लिए हैं। अब हमने इनसे जैसे पैसा लिए हैं तो हमको, अब मान लीजिए अभी ये फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट हो रहा था, 3 महीने का हमको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो अब हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले के बाद में ये देखिए, ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इसके अंदर जाएंगे। इसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसके अंदर जाएंगे और फिर हम ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप दिख रहा होगा, है ना, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, है ना, ये देखिए, फिर से दिखाता हूँ मैं रिपीट करके। ये डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट पेबल में हम देखिए, ये अपन लोन लाइबिलिटी के अंदर आ गए और अनसिक्योर्ड लोन के अंदर में आप ये देखिए। अब मैं इसको दिखा दी, इसको फिर जूम करके दिखाता हूँ मैं, है ना। ये देखिए आपको क्लोजिंग बैलेंस ये है और उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन ये है। अब आप इस डेट को चेंज कर लीजिए, जैसे हम एट F2 से हम 1 अप्रैल से 30/6/2022 तक का हमको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये आपके सामने में आ गया, ठीक है। फिर जूम करता हूँ मैं, ये देखिए आपको डेट भी दिख गई, 30 जून तक के ये कैलकुलेशन आपके सामने में आ गया है। अब हम एक एक पार्टी का अगर देखेंगे तो इसका देखिए आप, ये 10% से 88 डेज़ का, ठीक है। और इसका देखिए ऐसे जूम करके अगर हम देखेंगे तो ये देखिए भारत जी का ये 88 डेज़, दशरथ जी का 56 डेज़ 9% से, और लखन जी का है 88 डेज़ हुआ है, 88 डेज़ एंड 12%, क्या इतना परसेंट बना। राम का है 91 डेज़ 12% से, इतना अमाउंट आया है। और शत्रुघ्न का इस देखिए 75 डेज से 9% से इतना अमाउंट आया है। और ये सीता का है 80 डेज का 8% से इतना अमाउंट आया है, ठीक है। इस तरीके से हम ये कैलकुलेशन करके इसका प्रिंट निकाल लीजिए और इसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब हम इसका एंट्री, एक जनरल एंट्री करके दिखाता हूँ मैं। जैसे पार्टियां हैं, मान लीजिए हम किसी पार्टी को
इंटरेस्ट दे रहे हैं, और 5,000 के ऊपर मान लीजिए, मैं एक अंदाज से ही मार रहा हूँ कि अगर हमारा 18,000 रुपये इंटरेस्ट हुआ है, तो आप ये बताइएगा, जैसे एक कोई पार्टी है जिसको हमने पार्टी को पेमेंट की है, और ये देखिएगा ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गया। मैंने एंट्री मारा 18,000 रुपये का, ठीक है। ये पार्टी को हमने पेमेंट किया 16,200 रुपये, TDS हम उसका पटाएंगे 1,800 रुपये। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। इसमें अगर आपने अच्छे से सेटिंग की है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बहुत अच्छे से आपका हो सकता है, और घबराने की कोई बात नहीं। इस वीडियो को आप बार बार देखें, और बार बार देख के मेरे को कमेंट करें कि इसमें कोई अगर त्रुटि है, किसी तरीके को कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको और अच्छी वीडियो बना के दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।